अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं पार्ट 15 बयान कर रही हूँ हज़रत फ़कीर प्रोफेसर बाक़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी सफ़र का। और आपके रूहानी सफ़र बयान करने की बेसिक वजह यही है कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आपको जो भी मिला वो सब दरूद शरीफ की बरकत से मिला। तो आप कहते हैं कि मेरे और मेरी साथियों की इंतहाई खुशनसीबी ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी तौर पर माँ खुलफा राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत हसनैन किरीमैन रज़ी अल्लाह अन्हो और अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के हमरा मेरे हल्का ज़िक्र में तशरीफ़ फरमा कर तवज्जो से नवाजते हैं और हमें बिलाई मनाजिल में भी इन नफूस कुदसिया के साथ रूहानी सैर की सादत नसीब होती है। साहिब कशफ साथी बहुत मर्तबा इस रूह परवर और जानवाज मंजर के मुशाहिदे से मुशर्रफ हुए। आप कहते हैं कि मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दोबारा अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़ाहिरी तौर पर हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह ने खिलाफतनामा अता नहीं किया था। अब मेरे इस दावे पर कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया से मुझे खिलाफत से नवाजा और तलकीन और इरशाद का हुक्म सादर फरमाया गया है, कौन एतबार करेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें इतनी मजबूत और ज़ाहिरन निशानियाँ दी जाएंगी कि मुकद्दर वाले लोग इस पर यकीन कर लेंगे और तुमसे फैज़ याब होंगे। सो ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पुराने साथियों प्रोफेसर मोहम्मद महफूज और नजीब अहमद को जो ही बताया तो बिला झिझक उन्होंने बैत के लिए हाथ बढ़ा दिए। चंद महीनों में ही बहुत तादाद में लोग हल्का जिक्र में शामिल होने लगे और अल्लाह के फजलो करम से अब जिक्र का नूर फैल रहा है। बहुत से हजरात को सिर्फ चंद हफ्तों में ही काबा शरीफ, रोज़ा अतहर, दरबार अक़दस और अर्श अज़ीम की मनाजिल में परवाज़ की सादत हासिल हुई और उन्होंने इन मुकामत मुक़द्दसा का मुशाहिदा किया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम, खुलफाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम और औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए। उन्होंने दाढ़ी की सुन्नत को अपनाया और हर वक्त ज़बान पर दुरूद शरीफ का विर्द रहने लगा। अपने रूहानी सफ़र को बयान करते हुए हज़रत प्रोफेसर बाक़ हुसैन कमाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उन्हें बहुत से इनामात से भी नवाजा गया, जिसकी तफसील वो इस तरह बयान करते हैं कि कुरान करीम, किताब हदीस, अंगूठी, चादर, कूज़ा, मसल्ला, तस्बीह और ये एक तवील लिस्ट है। इसके बाद उन्होंने बेसिकली अम्बिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह के इन नामों का ज़िक्र किया है, फ़रिश्तों के नामों का ज़िक्र किया है और बहुत सी नामी गिरामी रूहानी तौर पे बहुत आला दर्जा रखने वाली हस्तियों के नामों का ज़िक्र किया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े से संदूक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये लो मेरी तरफ से इनामात। ये शहाने जन्नात के पहले इजलास में इत्तेहाद इस्लाम और नफाज इस्लाम के ऐलान की खुशी में था और उस वक्त तुम्हें सिद्दीक के मनसब से नवाजा गया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तमाम आलम जन्नात में नफाज इस्लामी की सूरत में तुम्हारा सारा हुस्न कारकर्दगी सामने है, लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें खसूसी फजल रहमत से मनसब अब्द से नवाजा है और इसका इनाम ये है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बड़ी चाबियां अनायत फरमाई, एक पे दुरूद शरीफ, दूसरी चाबी पर कलमा तैयबा और तीसरी चाबी पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखा हुआ था। इसके साथ ही छोटी चाबियों के कई गुच्छे थे। इरशाद फरमाया, वो देखा तो सामने वसीओ अरीज बागात के एक खत्ता में 3 अजीमुल शान महल मौजूद थे। वो महल और इनमें सब मालो मता तुम्हारा है। इनमें क्या क्या इनामात धरे थे, कौन गिने, कैसे शुमार करे। कुरान मजीद की सूरह स्वात में आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक ये हमारा वो रिज़्क है जिसमें कमी नहीं। बाद में प्रोफेसर साहब रहमतुल्लाह अलैह को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बिशारतें अता फ़रमाई। इंशाअल्लाह वो बिशारतें नेक्स्ट वीडियो में बयान करूँगी। सोचने की बात ये है कि जब भी हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो फ़रिश्ते वो दुरूद शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हमारे नाम के साथ पेश करते हैं कि फ़लाँ शख्स ने या फ़लाँ बंदी ने ये दुरूद शरीफ आपके लिए भेजा है, ऐसा गिफ्ट। तो ऐसे लम्हे का क्या मुकाबला हो सकता है कि जिस लम्हे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका नाम बयान किया जाए। बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।